आज हम मोतिये की एक बहुत ही बेस्ट नेचुरल रेमेडी पे बात करेंगे। क्या आपको ये पता है कि 65 साल के बाद हर 4 में से एक शख्स को मोतिया होता है, और जब लोग 80 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तो हर 2 में से एक शख्स को मोतिया हो चुका होता है। पूरी दुनिया में रोजाना तकरीबन 28,000 लोगों को मोतिया डेवलप होता है, और इस वजह से बहुत से लोगों की बिनाई भी चली जाती है। मोतिया शुरू होने के लिए सिर्फ थोड़ी सी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही काफी होती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को आप इस तरह समझ सकते हैं कि जिस्म में किसी टिश्यू को जंग लग जाना। नॉर्मली आंख के लेंस के अंदर एक प्रोटीन होती है क्रिस्टलिन, और ये जिस्म की सबसे पुरानी प्रोटीन्स में से एक होती है। यानी जब आप एम्ब्रियो की शक्ल में होते हैं ये तब बनती है। इस प्रोटीन के साथ मसला ये है कि ये दूसरे टिश्यूज की तरह कभी रिप्लेस नहीं होती। यानी लिवर जैसे अगर डैमेज होता है तो ये खुद को रीजनरेट कर सकता है। तो लेंस में जब डैमेज होता है इस प्रोटीन का तो ये टिश्यू दोबारा नहीं बन पाता। और बहुत सी चीजें हैं जो लेंस को डैमेज कर सकती हैं। इनमें से एक चीज है ग्लाइकेशन। अब ग्लाइकेशन वो प्रोसेस है जिसमें शुगर किसी प्रोटीन के साथ जाके चिपक जाती है और इसे नाकारा बना देती है, यानी ये प्रोटीन डैमेज हो जाती है। इसी वजह से बहुत से डायबिटिक लोगों में मोतिया वक्त से पहले डेवलप हो जाता है। और दूसरी वजह एजिंग, उम्र के साथ ये मसला पैदा होता ही है। इसके अलावा स्टेरॉइड्स भी आंखों पर असरअंदाज होते हैं। मसला ये होता है कि आंख का लेंस आहिस्ता आहिस्ता फ्रॉस्टेड हो जाता है, गंदा हो जाता है। कैटरैक्ट्स के लिए एक रेमेडी या एंटीडोट है जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है और बहुत ज्यादा सेफ भी है। ये वीडियो एक बुक पर बेस्ड है, ये एक ब्रिटिश मेडिकल डॉक्टर ने लिखी है। मैं इस बुक की समरी आपके साथ शेयर करता हूँ। इस बुक में इन डॉक्टर ने कई रेमेडीज और एंटीडोट्स का जिक्र किया है। कुछ ड्रग अप्रोचेस भी हैं जैसे मेटफॉर्मिन और दूसरी डायबिटीज की मेडिकेशंस हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी बात की है। और इनके साथ ये कुछ नेचुरल चीजों के बारे में भी बात करते हैं जो बहुत इफेक्टिवली काम करती हैं। इनमें से एक है कार्नसीन। कार्नसीन दरअसल एक बहुत ही यूनिक कंपाउंड है। इसे एक स्पेशल फॉर्म में तैयार किया जाता है जिससे ये आंख के अंदर आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकता है और लेंस के अंदर तक ये पेनिट्रेट कर जाता है। और ये एक बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि ये आंख के अंदर मौजूद डैमेज शुदा प्रोटीन्स को डिसॉल्व कर सकता है। ना सिर्फ ये बल्कि ये आपकी बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट्स को भी एक्टिवेट करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स ही हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। और इसमें भी एसिटाइल कार्नसीन जिसे NSE कहते हैं, और इसे ड्रॉप्स की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सिंपल कार्नसीन नहीं, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन ज्यादा अच्छी होती है और लेंस चूंकि आंख के अंदर थोड़ा सा ज्यादा डीप पोजीशन में होता है तो ये फॉर्म आंख के अंदर तक ट्रांसपोर्ट हो सकती है। इसके अलावा आंख के अंदर बहुत सी मेम्ब्रेन्स भी होती हैं जो फैट से बनी होती हैं, तो कार्नसीन इन फैट मेम्ब्रेन्स के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है और इनके थ्रू ये आगे मजीद डीप मूव कर सकता है और ये सेल के अंदर तक गहराई में पहुंच सकता है। अब इस पे किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट नहीं किए गए, और ऑथर्स ने इस बुक के ये कंक्लूड किया कि NSE को आंखों की बीमारियों की ट्रीटमेंट के लिए प्रपोज किया जा सकता है, जिनमें कैटरैक्ट्स, ग्लाउकोमा, कॉर्नियल डिसऑर्डर्स, इन्फ्लेमेशन और डायबिटीज की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस शामिल हैं। डायबिटीज कैसे? इसकी वजह यह है कि डायबिटीज मोतिये के रिस्क को बढ़ा देती है, और आंख डायबिटीज के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट ऑर्गन है। इस पे एक साइंटिस्ट्स की टीम ने इंसानों पर NSE ड्रॉप्स के असरात को स्टडी भी किया। इस स्टडी के लिए 49 लोगों ने वॉलंटियर किया जिनकी एवरेज उम्र 65 साल थी। इन सब को मोतिया था, और इन पेशेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ग्रुप नंबर 1 को 1% सोल्यूशन वाली NSE ड्रॉप्स दी गई, ग्रुप नंबर 2 को सिर्फ नॉर्मल आई ड्रॉप्स दिए गए, और ग्रुप 3 को कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। और इन पेशेंट्स का 2 से 6 महीने के इंटरवल्स पर मुआयना किया गया, पहले 2 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद। और 6 महीने बाद उन पेशेंट्स में जिन्हें NSE ड्रॉप्स दिए गए थे इस्तेमाल के लिए, उनके मोतिये में 41% बेहतरी देखी गई। उनकी नजर में 90% बेहतरी आई। ग्लेयर के लिए जो सेंसिटिविटी, जो आंखों में चुभन होती है रोशनी की वजह से, उसमें 100% तक बेहतरी नोट की गई। और सिर्फ इन्होंने क्या किया, एक नेचुरल रेमेडी इस्तेमाल की जिससे मोतिया भी काम हुआ और किसी भी साइड इफेक्ट के बगैर। अब इस बुक में कुछ सवालात का भी जवाब दिया गया, इनमें से कुछ मैं आपके सामने रखता हूं। पहला सवाल ये है कि ये ड्रॉप्स कितने अरसे तक इस्तेमाल करने पड़ते हैं? कम से कम 3 से 5 महीने, क्योंकि ये रातों रात होने वाली चीज नहीं है। इसमें वक्त लगता है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें ठीक होती हैं। आप कोई ड्रग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसमें एक नेचुरल चीज इस्तेमाल कर रहे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता उन प्रोटीन्स को डिसॉल्व करती है जो आंख को डैमेज कर रही होती है या लेंस को क्लाउडी बना रही होती है। तो इस वीडियो में मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि ये नेचुरल रेमेडी किसी चीज को क्योर कर सकती है। मैं सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि शायद आप खुद भी इसे पढ़ना
करना चाहें तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे भी दे दूंगा। अब इस वीडियो से हम क्या लेसन सीख सकते हैं? कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो मोतिये के प्रोसेस को बहुत तेज कर देते हैं, जैसे डाइट, डायबिटीज, जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल और स्टेरॉइड्स। ये वो सब चीजें हैं जो कैटरेक्ट डेवलपमेंट में और इस प्रोसेस को तेज करने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। और वेजिटेबल सीड ऑयल्स इन सब में सबसे बुरी चीज है, तो इनसे बचें। एंटीऑक्सीडेंट्स मोतिये से बचने के लिए बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर प्याज एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा एग योक्स, अंडे की जर्दी, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां और रेड मीट से भी आपको जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट्स बिल्ड करने में मदद मिलती है। विटामिन ए भी आंखों के लिए बहुत जरूरी है। फिश लिवर ऑयल विटामिन ए का एक बहुत अच्छा सोर्स है और ग्रास फेड लिवर भी इसमें शामिल है। और आखिर में बी विटामिन, खास तौर पर B6, B2 और फोलेट, ये भी आंखों के लिए बहुत अहम है। मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को ऐसे ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस दिए जाएं जो साइड इफेक्ट्स के बगैर हों और जो नेचुरल हों, और साथ ही साथ आपको मसले की रूट कॉज के बारे में बताना है ताकि आप खुद भी इसे समझ सकें। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।